नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद को देखेंगे। चुनावी बॉन्ड 2 जनवरी 2018 से लॉन्च किया गया था और अब तक की स्थिति के बारे में इसमें टोटल चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं हम लोग कि चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है। ठीक है, यह बॉन्ड जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017 के बजट में पेश किया गया था और इसको 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया। ठीक है, अब उसके बाद से यह बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग वगैरह यूज किया जाता है उस टोटल के बारे में देखेंगे। तो यह एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। ठीक है, और यह कितने रुपए के गुणक में होता है, तो यह 5 टाइपों में होता है, जैसे 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ तक के गुणक में यह खरीदा जाता है। ठीक है, इसके बाद से यह बॉन्ड जो है SBI की चुनी हुई 29 ब्रांचों में ही उपलब्ध रहती है, वहीं से लेना होता है। उसके बाद से इसे खरीदने वाला किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और खरीदने वाले की जानकारी जो है SBI गुप्त रखती है। नेक्स्ट जो है, खरीदार SBI को अपनी पूरी KYC देता है। ठीक है, उसके बाद से यह बॉन्ड उस पार्टी को डोनेट किया जा सकता है जो पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को डोनेट कर दिया जाए, वह पिछले लोकसभा चुनाव में क्या किया हो, कम से कम वैध मतों का 1% वोट प्राप्त किया हो। और प्राप्तकर्ता पार्टी जो है बॉन्ड को 15 दिनों के अंदर वेरीफाइड अकाउंट में कैश करवा सकती है, नहीं तो 15 दिन बाद वह जो है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह टोटल जो है चुनावी बॉन्ड के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें विवाद क्या है। ठीक है, तो इसे पेश करते वक्त दावा किया गया था कि इससे पार्टियों को मिलने वाली जो फंडिंग होगी वह साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था के तहत होगी, इसमें ब्लैक मनी से यह मुक्त होगी। ठीक है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि चूंकि खरीदार का पहचान गुप्त रहता है तो इससे काले धन का इस्तेमाल का यह जरिया बन सकता है। ठीक है, चूंकि इसमें काले धन का इस्तेमाल होने का आशंका हो सकता है तो इस आधार पे यह योजना जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में इस योजना को 2017 में चुनौती दी गई। ठीक है, लेकिन सुनवाई जो है 2019 में शुरू हुई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को सभी पार्टियों को आदेश दिया कि यह की है चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई सभी जानकारी 30 मई 2019 को लिफाफे में चुनाव आयोग को दें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को यह आदेश दिया कि 30 मई 2019 तक सभी पार्टियां जो है चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को प्रदान करें। लेकिन इसमें जो है ADR ने रोक लगाने के लिए आवेदन किया। ADR क्या है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है जो दिसंबर 2019 में इस योजना पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया, और वो भी किस आधार पे, तो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताया गया था कि इस योजना के तहत चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ADR ने अपना रिपोर्ट जारी किया तो उसमें जो है चुनावी बॉन्ड से किनको किनको कितना धन प्राप्त हुआ वह पता चला। जैसे 2018-19 से 2022-23 तक चुनावी बॉन्ड से प्राप्त धन किसको कितना मिला, भाजपा को लगभग 6359 करोड़,
और कांग्रेस को 1118 करोड़, तृणमूल को 767 करोड़, टीडीपी को 34 करोड़। ठीक है, ये जो है कुछ आंकड़े एडीआर ने उपलब्ध कराए। नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कब इस पर, 15 फरवरी 2024 को। तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल रोक लगा दिया। ठीक है, और इसे असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। और कोर्ट ने 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी पब्लिश करने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया। और साथ में ही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वह 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए। एसबीआई का 4 मार्च को याचिका, एसबीआई ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके 30 जून तक का वक्त मांगा था कि वह जो है डेटा को 30 जून तक उपलब्ध कराएगा। लेकिन 6 मार्च 2024 को एडीआर ने एसबीआई द्वारा जानकारी न देने पर अवमानना का केस चलाने की मांग की। तो इसके बाद से अगली कार्रवाई क्या हुई, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। चुनाव आयोग जो है 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे। अब एसबीआई द्वारा 12 मार्च को क्या कार्रवाई की गई, तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सभी जो डेटा है वह चुनाव आयोग को 12 मार्च को 5:30 बजे तक सौंप दिया गया। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 15 मार्च तक चुनाव आयोग को शाम 5:30 बजे तक अपने वेबसाइट पर यह डेटा पब्लिश करना है। ठीक है, यह लेक्चर जो है 13 मार्च 2024 को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आगे 15 मार्च को जो भी डेटा पब्लिश की जाएगी उसके आधार पर एक और वीडियो लेक्चर मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।